हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। Hello friends, welcome to घटना चक्र Geography. This is our 24th lecture. इससे पहले ऑलरेडी 23 lectures हो चुके हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सुल रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड। ठीक है, तो कौन से रीजन में? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था। याद रखना, ये जो सीरीज है आपको हेल्प इस तरीके से करेगी कि आपको जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे, कौन से रीजन में मतलब क्या कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ये सब चीजों का एक ओवरव्यू देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको एलिमिनेशन के थ्रू या फिर हमारा जितना नॉलेज है उस हिसाब से एलिमिनेट करके हम लोग आंसर तक पहुंचने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको जो एक्यूरेसी या क्वेश्चन को लेकर बेटर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से डेवलप की जाए उसका एक आइडिया आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 37th क्वेश्चन। 37 क्या बोला है कि जवाहर सागर और राजस्थान में इनका बताया गया है। जवाहर सागर के सामने क्या आएगा? नागार्जुन सागर के सामने क्या आएगा? श्री शिव समुद्रम के अंदर क्या आएगा? गांधी सागर में क्या आएगा? ये भी पीसीएस में पूछा गया है मेंस 2009 में। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा कि जवाहर सागर का कहाँ है? राजस्थान है। नागार्जुन सागर का आंध्र प्रदेश है। शिव समुद्र का कर्नाटक है और गांधी सागर का क्या है? मध्य प्रदेश। डन। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो क्या आएगा? नांगल डैम, सतलज रिवर, फिर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, नर्मदा रिवर। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो नागार्जुन सागर जो है वो कहाँ पर है? कृष्णा रिवर के पास है, नॉट ऑन गोदावरी रिवर। ठीक है, हीराकुद का महानदी। तो याद रखना कि ये कृष्णा नदी पर है। यूपीपीसीएस में 2012 में पूछा गया था। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला गया है कि 39th क्वेश्चन ये बता रहा है हमको कि विच ऑफ द तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट थर्ड फेज इज proposed along with the तीस्ता रिवर, द साइट ऑफ द प्रोजेक्ट लाइज इन क्या आएगा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट third and fourth are related with the West Bengal, whereas the earlier are the two projects are related with the Sikkim. Tista River originate from Sikkim. Um, then it runs downhill through the Sikkim and Darjeeling Hill, then meander along the plains of West Bengal, and eventually it enters the Bangladesh, where it flows and meet the river Brahmaputra. Now, question number 40 का क्या है? तीस्ता hydropower project is located in the state of Sikkim. ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला है कि लिस्ट ऑफ ए और बी का मर्ज करना, एक तरफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ रिलेटेड रिवर। ठीक है, तो क्या आएगा? जैसे इसका ऑप्शन क्या है? राइट, सी। तो ए का क्या आएगा? थर्ड, मतलब रिहान जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? सोन नदी पर। फिर सेकंड का क्या है? फोर्थ, रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है वो कौन सी नदी पर है? बेतवा पर। टेहरी डैम जो है वो याद रखना कहाँ पर है? तो भगीरथी पर। और रामगंगा जो है तो वो कौन सी रिवर पर है? रामगंगा पर। डन। यूपीपीसीएस में पूछा था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, इन यूपी रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट, अभी अपन ने देखा ना कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। यूपीपीसीएस में 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट स्टेशन कहाँ पर है? तो याद रखना चिनाब नदी पर है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। दुलहस्ती जो था 390 मेगावाट का बना हुआ है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
जो चेनाब नदी पर है इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Now question number 44. Which of the following pair is not correctly matched? दुलहस्ती चिनाब पर है, इंदिरा सागर कैनल जो है वो सतलज पर है, नागार्जुन सागर कावेरी पर है, या उकाई डैम जो है तापी रिवर पर है। तो क्या आएगा आंसर? नॉट करेक्टली मैच पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नागार्जुन सागर किस पर आएगा? कृष्णा पर आएगा। बाकी दुलहस्ती जो है चेनाब में, सी डी याद रख सकते हो। इंदिरा सागर जो है सतलज पर, उकाई जो है तापी पर, ठीक है। यूपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 का क्या है? जैसे इसमें सेकंड लिस्ट करना है, फर्स्ट लिस्ट जो है इज ऑफ रिजर्वॉयर, सेकंड लिस्ट इज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो क्या बोला है कि भद्रा जो है उसका क्या आएगा? भद्रा रिजर्वॉयर जो है वो कौन से स्टेट में बिलोंग करता है? कर्नाटका। भवानी जो है सागर, भवानी सागर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो तमिलनाडु। गांधी सागर जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और राणा प्रताप सागर जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूपीपीसीएस में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। डन। नेक्स्ट इज 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है। देखो करेक्टली तो ये नागार्जुन है, कृष्णा है, सही है। चंबल गांधी सागर डैम का है, चंबल नदी पर है, ये भी ट्रू है। तिलैया तिलैया डैम जो है वो कोनार नदी पर नहीं है, वो कहाँ पर है? तिलैया और तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बराकर रिवर, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है? बराकर रिवर पर। At Tilaiya in Koderma district of Jharkhand, except to be all of the option are correct. Then question number 47 का क्या बोला है? Which one of the following is not correctly matched? कौन सा correctly match नहीं है? वही आएगा, क्या आएगा? नागार्जुन का, गोदावरी नहीं आएगा, कृष्णा आएगा, ठीक है। नांगल डैम का है? सतलज, सरदार सरोवर नर्मदा, हीराकुंड महानदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वॉयर है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? यूपी में। यूपी के एआरओ के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। पिपरी, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। रिवर कौन सी थी? रिहान एंड द रिवर सोन। गोविंद बल्लभ सागर कहाँ पर लोकेटेड है? यूपी में। गोविंद बल्लभ पंत इज कंस्ट्रक्टेड इन द रिवर रिहान, इज अ प्लेस ऑफ द पिपरी इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है? बेतवा का क्या आएगा? माता टीला। फिर क्या है? महानदी का कहाँ पर आएगा? महानदी हीराकुद डैम। फिर चंबल नदी जो है, चंबल नदी तो वो गांधी सागर का आएगा, और तापी नदी पर काकरापार, ठीक है। तो अगर जो जो मैच कर रहा है वो बी वाला ऑप्शन है। यूपीपीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज माता टीला डैम सिचुएटेड? कहाँ पर आएगा? वही बेतवा। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। 52 क्वेश्चन क्या बोला है? गंडक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्टेट्स? क्या आएगा? बिहार एंड यूपी। देन एमपीपीसीएस में पूछा गया था, ये एक्सप्लेनेशन ऊपर ही दिया हुआ था पहले। Next question is 53rd. Which one of the following state will be benefited to proposed Kishau Dam project? तो क्या आएगा इसका? Kishau Dam project is constructed on the river Ton, which is a major tributary of river Yamuna and forms the boundary between the Himachal Pradesh and Uttarakhand in most of the region. Water stored in Kishau reservoir is utilized for irrigation and power generation. Primary beneficiaries of this project are Uttarakhand and Himachal Pradesh. ठीक है। नेक्स्ट 54th क्या बोला है? तो तिलैया डैम, और उसका क्या आएगा? पंचेत हिल डैम, राणा प्रताप सागर डैम और माता तिला डैम, ठीक है। अब इसका क्या आएगा? इसका ऑप्शन है तिलैया जो डैम है वो, उसमें ऑप्शन क्या है? थर्ड, मतलब बराकर वाला। पंचेत हिल डैम जो है उसमें क्या आएगा? दामोदर। राणा प्रताप सागर जो डैम है उसमें क्या आएगा? चंबल। और माता टीला जो डैम है उसका क्या आएगा? बेतवा, ठीक है। तो यूपीपीसीएस में ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55th। मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है, रिवर वैली प्रोजेक्ट और दूसरी रिवर रिहान प्रोजेक्ट, नागार्जुन प्रोजेक्ट। तो नागार्जुन प्रोजेक्ट का रिवर तो क्या आएगा? कृष्णा, ठीक है।
नेक्स्ट इज पोचमपद प्रोजेक्ट और रिहांद आएगा। और माटा टीला प्रोजेक्ट क्या आएगा? कृष्णा। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डन। डी में क्या है? रिहांद प्रोजेक्ट जो है वो रिहांद रिवर पर आएगा। फिर नागार्जुन प्रोजेक्ट जो है वो कृष्णा रिवर पर आएगा। पोचमपद प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी, और माटा टीला किस पर आएगा? बेतवा पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, विच डैम इज नॉट फॉर इरिगेशन? कौन सा इरिगेशन के लिए नहीं बना है? तो शिव समुद्रम। ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया गया था, जो कर्नाटका वाले रीजन में है लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द कंट्रोवर्शियल बाबली प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? क्या आएगा इसका आंसर? महाराष्ट्र। यूपीपीसीएस में 2012 में पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, दुल्हस्ती जो है वो कहाँ पर आएगा? चेनाब नदी में। गांधी सागर डैम जो है वो चंबल नदी पर। उकाई डैम जो है वो तापी पर। और तवा जो है वो तवा पर। ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका। ये जो भी ऑप्शन होगा, इट विल बी अवर करेक्ट आंसर। ये दुल्हस्ती का चेनाब, गांधी सागर चंबल, उकाई, तापी और तवा तवा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मालम पूजा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो क्या आएगा इसका आंसर? मालम पूजा। यूपी के आरओ एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है? यूपी में लोकेटेड है। ठीक है। Next is 61st, शेरू थोनी डैम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कहाँ पर आएगा? पेरियार में। ठीक है। पेरियार इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। 62 का क्या बोला है कि सिद्धमुख प्रोजेक्ट जलोर और बाड़मेर, नर्मदा प्रोजेक्ट जलोर और पाली एंड जोधपुर, और फिर क्या बोला गया है? जवाई प्रोजेक्ट जो है वो उदयपुर और प्रतापगढ़, और झाकम प्रोजेक्ट क्या है? हनुमानगढ़ एंड चूरू। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। सिद्धमुख जो है वो हनुमानगढ़ एंड चूरू, नर्मदा प्रोजेक्ट जो है जालोर एंड बाड़मेर, जवाई प्रोजेक्ट जो था जलोर, पाली एंड जोधपुर, और जखम जो था वो उदयपुर एंड प्रताप। Now next question is 63rd. Coal Dam project has been constructed on which of the following river? क्या आएगा? सतलज। ठीक है। Question number 64. Prime Minister Narendra Modi recently laid a foundation on the Mandal Dam project to be built on which of the following river? किस पर बनाने की बात चल रही है? नॉर्थ कोयल पर। ठीक है। नॉर्थ कोयल जो है वो मेदिनीनगर, पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, और पलामू और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में होता है। दिस प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द रिवर नॉर्थ कोयल। नाउ 65th क्वेश्चन क्या बोला गया है? अलियार, इसापुर एंड गंगा बस्ती रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लोकेटेड है, या फिर क्या बोला है? और दो ऑप्शंस दे रखे, वो देखते हैं अपन। अंडरग्राउंड केव सिस्टम, और चौथा बोला है वाटर रिजर्वर। क्या आएगा? वाटर रिजर्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, विच ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट इन ऑफ छत्तीसगढ़ इज इंक्लूडेड अंडर प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन प्रोजेक्ट? तो क्या आएगा इसका? केलो इरिगेशन प्रोजेक्ट। केलो इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर देखने मिलता है? छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट, नर्मदा और महानदी। ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर में क्या होगा कि महानदी जो है, महादाई, याद रखना एक एरर हुआ है, महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है। तो वो कहाँ पर है? उसमें कितने मैटर्स इश्यूड है? नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं? तो 3 स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है इस मैटर से जुड़ा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इज गोदावरी। गोदावरी में क्या आएगा? गोदावरी में कितने स्टेट्स इन्वॉल्व है? 5। नर्मदा में 4, और महानदी में 2। ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर, Question number 68. क्या बोला? Arrange the following state in the descending order and respect to the number of the large dam constructed there. क्या आएगा इसका? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज्यादा से कम की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सबसे कम। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69। घाट प्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर और मैथुन। घाट प्रभा का आएगा कर्नाटका। फिर क्या बोला है? गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश, और मैथुन का आएगा झारखंड।
Next question is which hydropower plant is Bhutan was inaugurated recently by Indian Prime Minister Narendra Modi? क्या आएगा इसका? मांगछेचू पावर प्लांट ठीक है. क्वेश्चन नंबर मतलब in 2019 Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated Mangchechu a hydropower plant in Bhutan. It is one of the major projects in Bhutan's initiative to generate 10,000 megawatt of hydropower in 2020. Agriculture का बोला गया agriculture plays an important role in the economy of India. According to the economic survey 2021-22, about 54.6% of the total workforce in country is still engaged in agriculture and allied sector activities, which account for approximately 18.8% of the country's GVA. First Agriculture University of the country was established in 1960. Inauguration हुआ था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कहाँ पर हुआ था यूपी में. Was done by Jawaharlal Nehru in 1960 at Patna Nagar, Pantnagar, Pantnagar. Later, it was named as Govind Vallabh Pant University of Agriculture and Technology. There are 15 climatic एग्रोक्लाइमेटिक जोन. ये इंपॉर्टेंट है याद रखना. पहला कौन सा है? वेस्टर्न हिमालयन रीजन. कौन सा रीजन आ जाएगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. सेकंड इज ईस्टर्न हिमाचल हिमालयन. तो कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल. मतलब ये सेवन सिस्टर. थर्ड इज लोअर गंगेटिक प्लेन का क्या आएगा? वेस्ट बंगाल. फिर क्या बोला है कि मिडल गंगेटिक प्लेन का यूपी बिहार. अपर गंगेटिक प्लेन का क्या आएगा? यूपी. ट्रांस गंगेटिक हिमालय प्लेन का क्या आएगा? चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान. ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स का क्या आएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र. एट्थ का क्या बोला है? सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स, तो मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स का क्या बोला है? राजस्थान, एमपी, यूपी. टेंथ का क्या है? सदर्न प्लेटू एंड हिल्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ईस्ट कोस्ट प्लेन का क्या बोला है? आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड उड़ीसा. वेस्ट कोस्ट प्लेन का क्या बोला है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स, तो गुजरात, दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन. वेस्टर्न ड्राई जोन कौन सा है? राजस्थान. आइलैंड जोन कौन सा होगा? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप. अकॉर्डिंग टू द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, इंडिया has divided 20 agriculture agroecological region and 60 agroecological sub-region. It is classified on the basis of soil types of climate and natural geographical conditions. Then ecosystem का क्या बोला? Agroecological region. Arid ecosystem में क्या आएगा? Western Himalaya, Western Plains and Kutch and part of Kathiawar Peninsula, Deccan Plateau. Next is semi-arid ecosystem. नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर ये अपर गंगा वाला रीजन, ये राजस्थान वाला रीजन, गंगा, मिडिल गंगा, मालवा प्लेटो और डेक्कन प्लेटो ठीक है. एक मिक्स रेड एंड ब्लैक सॉइल है और दूसरा सब ह्यूमिड इकोसिस्टम भी है जो कहाँ पर है? सतपुरा रेंज है, फिर बुंदेलखंड रीजन है, रेड लेटराइट सॉइल होता है, लोअर गंगा प्लेन है, वेस्टर्न हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर वार्म रीजन है वहां पर. ह्यूमिड पर ह्यूमिड इकोसिस्टम तो कहाँ आएगा? असम, नॉर्थ बंगाल प्लेन्स, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल हिल्स. कोस्टल इकोसिस्टम का क्या आएगा? 19th का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, वेस्टर्न घाट. हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज रिटन बाय एम.एस. रांधवा. According to the standard of FAO, for the secure storage of food grains, relatively humidity kept in 14%. डबल क्रॉपिंग क्या होता है कि मतलब दो से ज्यादा क्रॉप आर ग्रोन इन वन क्रॉप ईयर एट अ वन प्लेस. इंटरक्रॉपिंग जो होता है वो प्रैक्टिस होता है ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप इन अ प्रोक्सिमिटी. मिक्स फार्मिंग क्या होता है? रिफर्स टू द ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक. By practicing this, farmer can increase their income. Punjab is leading state in implementing contract farming. Sikkim जो है is a hilly state in northeast. Its maximum कितना है? Under forest, 10% of the land is available for the state in agriculture. यूपी, पंजाब, हरियाणा are major grain producing state. State of यूपी जो largest share करता है food grain production में. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा था 45.64% फॉरेस्ट एरिया is 23.40 and land under the practice is 30%. ठीक है. फिर क्या बोला है कि इंडिया
फिर क्या बोला है कि अबाउट 35.81% ऑफ द ग्रोस एरिया ऑफ द फूड ग्रेन इन इंडिया इज अंडर राइस कल्टीवेशन। कौन सा कल्टीवेशन सबसे ज्यादा हो रहा है? राइस। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा ऑफ 2020-2021, द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन इन द टर्म्स ऑफ kg per hectare is five states is Punjab, Haryana, Andhra Pradesh, Bihar, and Telangana. Done. Also at India level, Puducherry जो था consume करता है most of the on the basis of the data largest fertilizer consumption जो होता है thousands of ton 5 states में होता है यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश. Balanced fertilizers are used to increase production to improve the quality of food grain and to maintain the food productivity. Seed village concept is a concept based on the village that are trained groups of the farmer are involved in the production of seeds of various crops and to cater the need by themselves. Villagers and the farmers and neighboring villages appropriate time at an affordable cost. EGMARK क्या होता है? Is a quality certification mark granted by the government of India under the agricultural production. Various steps has been taken in the government of India for the continuous development of agriculture, enrichment of the sustainable soil fertility through the soil health and the increased capacity. Pradhan Mantri Gram Sinchai Yojana and improved access to irrigation, organic farming, ये सब चीजें परंपरागत कृषि विकास योजना का भी एक हिस्सा थी. कुछ स्टेप्स लिए गए जैसे इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट टू द फार्मर टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम. नेक्स्ट इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. किस लिए होता है? थ्रू आउट द कंट्री ऑपरेट करने के लिए कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक. ग्रीन मैन्योर क्या है? प्रायर टू द सोइंग ऑफ द सीड क्रॉप plant is like to sun, hemp, or the guar or groat that mulch there and plowing them into the soil. This green plant thus into the green manure enrich the soil into nitrogen and phosphorus. Then फिर क्या बोला कि नाइट्रोजन लेवल कितना होता है? देनचा is 0.42% in Sanai, 0.34% in Goa. By sowing the sun hemp or sannyasi, the land gets maximum amount of nitrogen that is 86 to 129 kg hectare. Then फिर क्या बोला है कि हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग. तो पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिस बट कन्वेंशनल chemical farming monoculture practices predominant are predominant. नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला गया है? Conventional chemical farming can cause increase in the soil salinity, but occurrence in the such phenomena is not observed by permaculture farming. Conventional chemical farming is easily possible in semi-arid region, but permaculture farming is not so easily available option. Next is farming of practice of mulching is very important in the permaculture farming, but not necessarily in conventional farming. क्या आएगा? 1, 2 and 4 are correct option and third is not correct option. Question number second. What is the advantage of zero tillage in the agriculture? क्या आएगा? Sowing of the possible without burning residue of the previous crop, या without the need of the nursery of rice sapling, direct planting of the paddy will seed in the wet soil is possible, या फिर carbon sequestration is possible. क्या आएगा? One of the all of the above is possible. ठीक है. Now, next question: which of the following are the advantage of fertilization in the fertigation of in the agriculture? Control alkalinity of the irrigation, water is possible. फिर बोला efficient application of the rock phosphate and the other phosphatic fertilizer in country. फिर बोला कि increased availability of the nutrient to plant is possible और बोला है कि reduction in the leaching of chemical nutrient is possible. इसका आंसर क्या आएगा? 1, 3 and 4. ठीक है. तो मतलब क्या बोला? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक मेथड है जो फर्टिलाइजर अप्लाई करती है. फर्टिलाइजर जो होता है वो डिजोल्व फॉर्म में होता है. इरिगेशन थ्रू द ड्रिप इरिगेशन. यूरिया, पोटाश एंड हाईली water soluble fertilizers are available for the use of the fertigation. Use of the super phosphorus through fertigation must be avoided as it result in the precipitation of the phosphate salt. Thus, the second statement is true. Now, next question is fourth question. क्या बोला है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर द प्रैक्टिस ऑफ द
इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर तो क्या आएगा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा? हाँ होगा। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन होगा? हाँ होगा। टेस्सी टेंसियोमीटर होगा? हाँ होगा। और वर्टिकल फार्मिंग भी होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। हु हैज रिटन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? किसने लिखा है? एम एस रांधवा। यूपीपीसीएस में पूछा था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि मैं इसमें फॉलो मतलब स्टेटमेंट 1 2 3 करेक्ट बताइए। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 20 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो ये तो गलत हो गया। अपन ने देखा था एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस जो थे वो कितने थे? 20 टाइप्स की थी, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। कवरेज एरिया ऑफ वेस्टर्न हिमालय कोल्ड एरिड इको रीजन इज मोर देन द कवरेज ऑफ द वेस्टर्न हिमालय रीजन, तो इसका क्या आएगा? ऑल आर द इनकरेक्ट ऑप्शन। देन छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द कंट्री इज, क्या आएगा? 20। यूपी के एआरओ एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितना है? तो 20 बराबर, अभी अपन ने देखा था, यूपी पीसीएस में पूछा था। पी सेन गुप्ता एंड जी दास्युक जो है was divided India into how many micro agricultural region? क्या आएगा? 60। ठीक है। 1968 में उनकी स्टडी हुई थी जिन्होंने बोला था कि भाई 60 एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। ड्राई रीजन ड्राई जोन ऑफ इंडिया हैज प्रीडोमिनेंटली एग्रीरियन इकोनॉमी, तो ये स्टेटमेंट क्या पता है? ट्रू है। फिर क्या बोला है कि इट हैज लार्ज पोटेंशियल फॉर द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर भी क्या है? ए इज अ करेक्ट तो नहीं है, आर इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, बट ए एंड आर बोथ इटसेल्फ इज अ ट्रू आंसर। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। Now moving towards 11th question, in the context of the food and nutritional security of enhancing seed replacement rates of the various crop achieving the food production target future. But what is the constraint? Is wider greater implementation. There is no national seed policy in the place. There is no participation of the private sector seed companies in supply or the quality seed of the vegetable and planting material of the horticulture crop. और फिर बोला है कि there is demand supply gap regarding the quality seeds in the case of low value and high volume। ठीक है, इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो क्या आएगा? 1960 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री कौन सी थी? जीबी पाउ पंत नागर। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज established in which of the following years, तो क्या आएगा? 1960। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला? इफ सेफ स्टोरेज इज टू बी ensured to moisture content of the food grain at the time of harvesting should not be higher than कितना? 14%। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैंड इन द क्लासिफिकेशन, तो क्या आएगा इसका आंसर? नेट जोन एरिया इज 47, फॉरेस्ट 23 एंड अदर एरिया 30% है। ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मींस क्या होता है? तो टू क्रॉप्स एट अ डिफरेंट टाइम। ठीक है, बीपीएससी में पूछा था, ये ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन ऊपर पढ़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, क्या आएगा? रेयरिंग ऑफ द एनिमल एंड कल्टिवेशन क्रॉप टू of the crop together. The next question is 19th question. Mixed farming consists of किसका होता है? Growing several crop and also rearing animals. Next question is 20th question. Example of parallel cropping का क्या आएगा? B, wheat and mustard। ठीक है।
Now question number 21st. In the given state, living percentage of the agricultural land is excessive. कहाँ पर excessive है? सिक्किम में. Done. फिर क्या बोला है? 22nd का क्या बोला है? Which of the following is not characteristic of the Indian agriculture? क्या आएगा? Predominance of the large farm. Reason for low productivity in agriculture is overcrowding of the agriculture. फिर बोला है कि small land only. थर्ड बोला है traditional agriculture practice and fourth is all of the above. Done. UPPCS में पूछा the two largest consumer of the chemical fertilizer in India is क्या आएगा? यूपी एंड आंध्र प्रदेश. Done. क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. तो क्या आएगा? काउपी. नेक्स्ट इज यूपीपीसीएस में भी पूछा था 2016 में, अब यूपीपीसीएस में 2008 में. इन न्यूली इम्प्रूव्ड एरिड लैंड द क्रॉप सुटेबल फॉर कौन से पर सुटेबल होगा? ऑब्वियसली क्या आएगा? लोबिया. लोबिया क्या है? तो बोला है कि इम्प्रूव्ड एरिड एंड लैंड ऑफ लोबिया is suitable for the green manure. बराबर. क्वेश्चन नंबर 32. बैलेंस फर्टिलाइजर आर यूज टू किस लिए यूज करते हैं जनरली? इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन. फिर बोला है कि प्रोडक्शन इम्प्रूव द फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी और बोला है कि मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. Now question number 33. In southern India, the area of high agriculture productivity is कहाँ पर है? तमिलनाडु में. ठीक है. The highest productivity in southern India, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, area of Surat in Gujarat, and area of Satara, Kolhapur, and Maharashtra, etc. 33. Fourth का क्या बोले? Richest state of the replenishable ground water. तो क्या आएगा इसका? यूपी. Done. Question number 37 क्या बोले? Which of the following is not true with the respect of the globalization impact of the Indian agriculture? क्या आएगा? Climate change. ठीक है. Next question is which of the following best describe the seed village concept? तो क्या आएगा? Involving the farmer for training and quality of seed production and thereby made to make available quality seeds to other at the appropriate time and affordable cost. ठीक है. तो IAS prelims में 2015 में पूछा गया था. एगमार्क क्या था? एगमार्क तो मार्क ऑफ स्टैंडर्ड गारंटी. मार्क ऑफ स्टैंडर्ड गारंटी. ठीक है. आज हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहे.